विधानसभा हॉल ने आज 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। ये 20 अगस्त 1925 को बन के तैयार हुआ और 1920 में इसका काम शुरू हुआ। लगभग 5 वर्षों में ये भवन बन के तैयार हुआ और उस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का गठन हुआ, जिसमें 145 जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, मान्य सदस्य थे, जिसमें 104 चुन के आते थे और 41 नॉमिनेट होते थे। उनका जो ग्रीष्म जो समर सेशन है वो शिमला के इस परिसर में होता है। तो ये परिसर जो है ये उन महान हस्तियों जिन्होंने उस समय जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का गठन हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि भारतवर्ष में अब लोकतंत्र की आवाज़ जो है ये तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो 1919 का ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कानून था, जिसमें हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सारे देश को लगभग 9 से 12 प्रोविंसेस में बांटा गया और उन प्रोविंसेस के माध्यम से चुनाव, जो कि चुनाव एक जो था उसमें जो पावर टू वोट थी दैट वाज लिमिटेड, कि जो मामला देता था 3,000 रुपया या जिसका इनकम टैक्स पे ही था, ओनली दोज पीपल वर अलाउड टू वोट। तो वोट के ज़रिए से 104 आदमी चुन के आते थे, 41 जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की सहमति से जो है नॉमिनेट होते थे। उसके सत्र जो है उनका आयोजन यहाँ होता था। और ये जो हॉल है, जिस कुर्सी पर जो स्पीकर का आसन है, यहाँ जो पहला पार्लियामेंट के जो स्पीकर उस समय प्रेसिडेंट जो था वो कहा जाता था, उसकी व्यवस्था भी जो है यहाँ हुई। चुनाव तो हुआ दिल्ली में, लेकिन उसके बाद अगला सत्र जो है यहाँ पर लगा और पहले भारतीय विठल भाई पटेल, उन्होंने वर्ष 1985 में फेडरिक वाइट को चुनौती दी, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट थे, तो स्पीकर जिसको बोला गया है अब, और चुनाव हुआ और मात्र 2 मतों से जीतकर जो है वो अध्यक्ष के इस आसन पर आसीन हुए। ये जो अध्यक्ष की जो वर्तमान जो कुर्सी है, जो सिंहासन के रूप में है, इसके ऊपर क्राउन होता था पहले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, और आज़ादी के बाद इस पर फिर अशोका का जो निशान है वो लगाया गया। विठल भाई पटेल पहले जो है पार्लियामेंट्री अध्यक्ष चयनित यहाँ हुए और ये व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई। इस हॉल में ही महिलाओं को राइट टू वोट का रेजोल्यूशन भी यहीं इसी ही माननीय सदन में पास हुआ। पहले देयर वाज नो राइट टू वोट टू द वुमेन्स। तो ये मोतीलाल नेहरू जी जो इस माननीय सदन के सदस्य थे उस समय, तो उन्होंने ये प्रस्ताव लाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो प्रस्ताव भी इसी माननीय सदन में यहीं पास हुआ। तो बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस सदन से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी महान लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह वगैरह बहुत सारे जो उस समय के प्रमुख राजनेता थे वो इस माननीय सदन के सदस्य भी रहे और उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी इस माननीय सदन के अंदर उन्होंने की है। तो ये सारा भवन जो है इन सब ऐतिहासिक तथ्यों का साक्षी है और इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं आज
और जैसा मैंने आज सुबह जब सत्र का संचालन हुआ तो मैंने ये कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं 14वीं विधानसभा के माननीय सदस्य कि हम सब हमें भी उस हॉल में जो है यहाँ चुनकर आने का मौका मिला जो एक समय में ऐतिहासिक था और जिसके माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लेकर जो है समाज में लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको स्थापित किया गया। धन्यवाद। सर, आज हाउस की बात करें, मुख्यमंत्री कह रहे थे हाउस में कि आपकी विशेष कृपा रहती है विपक्ष के ऊपर। ये तो लाइटर वे में दोनों तरफ से बात आती है, कभी सत्ता पक्ष के कहते हैं, कभी विपक्ष के जो है इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है वो अंदर सत्र का संचालन न्यूट्रल होकर चलाने का है, जिसको मैं चलाता हूँ और मीडिया के आप सब लोग साक्षी हैं। सभी को जो है पर्याप्त समय हम देते हैं, सत्ता पक्ष को भी देते हैं, विपक्ष को भी देते हैं। कभी कभी कुछ संवेदनशील विषयों के ऊपर सत्ता और विपक्ष के लोग उलझते हैं, वो स्वाभाविक भी है, सभी अपना अपना पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मैं पूरी तरह से नियमों को लागू करने लगूंगा तो फिर सत्र का संचालन नहीं होगा, फिर वो जो है वॉकआउट होंगे। तो इसलिए समय देकर वो जो विषय संवेदनशील हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा अगर कहीं नियमों की परिधि से बाहर भी होती है तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के हितों में है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का दायित्व है कि वो जो है ये भी ध्यान दे कि वो नियम जो बने हैं वो भी उन्हीं की सहमति से बने हैं, उनका पालन करना भी उनका काम है और ये अध्यक्ष को बार बार उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब जो है पानी सर से ऊपर जाता है तो कभी कभी मैं जो है उन परिस्थितियों को लागू भी करता हूं और भविष्य में करते रहेंगे। चर्चाओं का जो स्तर है सर, क्योंकि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, आपने कहा कितना क्या उसमें कोई गिरावट आई है, किस तरह के सुधार की जरूरत है, क्योंकि आप लगातार सुधार की भी बातें करते हैं, जो माननीय चर्चाओं का स्तर है। उस समय के जो विषय थे उनका अलग स्वरूप था और वर्तमान के विषय जो हैं उनका अलग स्वरूप है। अब निश्चित तौर पर उस समय की जो महान विभूतियाँ थी, जब उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की होगी तो निश्चित तौर पर हमको ये लगता है कि उनमें तथ्य ज़्यादा थे, गंभीरता ज़्यादा थी और वर्तमान के जो हम माननीय सदस्य हैं हमको भी उस आचरण को जो है अपनाने की आवश्यकता है। वो अब ये सभी पर लागू होता है, पर फिर भी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में जो हमारे चुने हुए जो माननीय सदस्य हैं उनका जो चर्चा विचार विमर्श यहाँ जो सत्रों का आयोजन है वो अन्य विधानसभाओं से जो है बहुत अधिक होता है। ये मात्र कुछ ही ऐसी विधानसभाएं हैं देश में जो लगभग साल की जो है 25 दिन से ऊपर चलती हैं। बड़े बड़े प्रदेशों में भी 18-20 दिन से ऊपर विधानसभाएं नहीं चलती हैं और पंजाब हमारा पड़ोसी है, वहाँ तो 10 और 15 दिन साल में विधानसभा चलती है। यहाँ तो फिर भी 30 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 31 दिन, 32 दिन, 35 दिन तक और एक समय में 181 दिन 5 वर्षों में, मतलब 35 से भी ज़्यादा सीटिंग्स जो है वो हुई हैं इसी माननीय सदन में वर्ष 1962-63 में जब पहली विधानसभा। थैंक यू। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।